आप सभी मान्यवरों का सहृदय स्वागत करती हूँ। आपका अभिवादन करती हूँ। आज की नाटिका का शीर्षक है कर्तव्य की पराकाष्ठा। अद्भुत महाकाव्य रामायण में हर पात्र ने अपने कर्तव्य की सदा पूर्ति की एवं उसका पालन निर्वाह किया। एक डिस्क्लेमर है, प्रस्तुत नाटिका श्री तुलसीदास रचित रामचरितमानस और श्री आशुतोष राणा द्वारा लिखित पुस्तक रामराज्य से प्रेरणा लेकर हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ध्येय किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना और आस्था को आहत करना कदापि नहीं है। दृश्य प्रथम। महाराज दशरथ ने कुछ ही क्षण पहले अपने परम प्रिय पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा एवं उसके राज्याभिषेक की घोषणा की है। महाराजा दशरथ, महारानी कैकेयी, संपूर्ण अयोध्या नगरी आनंदोत्सव में लीन हुई है। अरे महारानी कैकेयी को तो देखिए, कितनी प्रफुल्लित है, चेहरे में कितनी आनंद लहरे। उत्साह से आनंद से काम कर रही है। जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है परम सत्य है। हम उसी सत्य का पद सुनाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले। प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। आज मेरे ठीक। हेलो, आज मेरे राम का राज्याभिषेक है। सब नगरी, तीनों माताएं और दशरथ राजा बहुत खुश है, बहुत खुशी। आज हमारा खुशी का दिन है। राजा दशरथ कहाँ है? अयोध्यावासियों, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने मेरे पुत्र राम को अयोध्या नरेश बनाने की लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। मेरे पुत्र राम का कल राज्याभिषेक होगा और राम कल अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। राम कल अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान। आज मैं सबसे सौभाग्यशाली हूं। मेरी 3 महारानियां कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, मेरे 4 पुत्र तेरी कीर्ति सब तरफ बढ़ाएंगे। मैं बहुत खुश हूं। राम राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। कैकेयी महारानी, कैकेयी कहां? कैकेयी राम राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं। राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा। महाराज दशरथ, माता कैकेयी आनंद में, उल्लास में बहुत मग्न है, लेकिन महारानी कैकेयी द्वितीय दृश्य। महारानी कैकेयी अभी राजभवन में अपने कोप भवन में आई है। कैकेयी कौन कर रहा है? कैकेयी कोप भवन में? उनके चेहरे पर ये कैसी उदासीनता है? कोप भवन में कहाँ है कैकेयी महारानी? कैकेयी महाराज, ये आप यहाँ क्यों? आप कोप भवन में? विशेष कारण है महाराज। क्या कारण हो सकता है महारानी? कल राम का राज्याभिषेक होगा।
और आप कुंभवन में क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? राज रत्न? महाराज, आपको याद है, स्मरण है, दंडक वन के युद्ध में आपने मुझे 2 वचन दिए थे। हाँ, याद है? हाँ, वचन मैंने दिए। आपके प्राण बचाए थे। हाँ। मेरी प्राणों की परवाह न करते हुए आज 2 वचनों की पूर्ति मुझे चाहिए। कई कई, अरे वचन की पूर्ति, मैं ये इसके लिए आपको कुंभवन में आने की क्या आवश्यकता है? मुझे आपकी सांत्वना, राम राम मुझे अपनी सांत्वना नहीं चाहिए। राम राजा बनेगा कल और कुंभवन मुझे मेरे 2 वचन चाहिए महाराज। मांगो मांगो। आप खुश हो ना? हाँ, मैं तो कल हाँ। राम राजा बनेंगे, मैं खुश हूँ। हाँ, तो प्रसन्न राम राजा। तो प्रसन्न चित्त से मुझे 2 वर दीजिए। पहला वर, पहले वर से मेरा भरत, मेरा सुपुत्र राज्याभिषेक होगा और अयोध्या का राजा बनेगा। और दूसरी वर से राम 14 बरस वन में जाएगा, आज ही तापसी रूप में। कई ये क्या कह रहे हो तुम? राम तुम्हारा पुत्र है। राम हमारा राम के लिए आप उसे क्या अपराध किया है? राम, उसको 14 बरस वनवास। राम तो कल राजा बनेंगे। राम की रट बंद करो और मेरी वचन पूर्ति करो। रघुकुल की रीत निभाओ, नहीं तो रघुकुल कलंकित हो जाएगा। कई दुष्टा, कलंकिनी, वैरिणी, ये क्या कह रही हो? आर्यावर्त में तुम मेरे प्राण ले लो, मगर राम, मैं जीवित नहीं रहूंगा। कई मैं जीवित नहीं रहूंगा। राम को बुलाओ, दासी, राम को बुलाओ। राम की रट बंद करो। हाँ, मेरा राम 14 वर्ष। सूर्यवंशियों को ये शोभा नहीं देता महाराज। स्वामी, आप वचन निभाओ। राम को बुलाओ, दासी, राम को बुलाओ। अवध उजारी किन्हीं कई के दीन से अचल विपीति के तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बन बासी। देख के आया हूँ उधर गए थे ना प्रयाग। तभी श्री राम का आगमन होता है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपके पीछे श्री नहीं बोला, तुमको बुलाया है। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारे पिताजी तुमको कुछ कहना चाहते हैं, अपनी मन की बात। आज्ञा दीजिए माता। लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारे पिताजी कह नहीं पा रहे, इसलिए मैं बताती हूँ आपकी उनको क्या वाणी कहना चाहिए। ईश्वर की वाणी है माता। राम, तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिए थे दंडक वन के युद्ध में, जी 2 माता। वर दिए थे, तो मैं आज उनकी पूर्ति मांग रही हूँ। आदेश दे माता। हाँ, सुनिए। पहले वचन से मेरा सुपुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा जी। और दूसरा वचन,
राम 14 बरस वनवास में जाएगा, आज ही तापसी। जो आज्ञा माता। माता पिता की आज्ञा मुझे ईश्वर का वरदान जैसा लगता है। पिताजी, मुझे ये कर्तव्य पथ पर चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं राम, ये मेरा निर्णय नहीं है। राम, मैं राम, ये वाक मेरा को निर्णय नहीं है। वचन दे चुका हूँ पिताजी। मुझे राम। वचन पूर्ति के लिए राम। वन जाना ही होगा। वन जाना ही होगा। राम, क्यों शोक कर रहे हो? क्यों इतने दुखित हो? दुष्टा कई वैरिणी आर्यावर्त में कौशल्या का नाम होगा, सुमित्रा का नाम होगा, मगर कई का नाम कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों इतने शोक कर रहे हो? कहीं व्योम तो नहीं गिर गया या धरणी कंपन हुआ है? आज राम राम की रट बंद करो और वचन की पूर्ति निभाओ। आज मैं समझ गया कि विवशता में किसी को भी वचन नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कौशल्या, महारानी कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या। ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि श्री राम को अपार और अशर्त प्रेम करने वाली माता कैकेयी, जिन्होंने स्वयं के पुत्र भरत के हृदय में श्री राम के लिए ईश्वर का भाव उत्पन्न किया था, वे श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग बैठी, वह भी तापस वेश में। क्या ऐसा हो सकता है कि बुद्धि और सिद्धि की देवी सरस्वती, जिनका सान्निध्य अज्ञानी को ज्ञानी, अशिष्ट को शिष्ट, मूक को वाचाल बना देता है, वे ज्ञान की देवी सरस्वती माता कैकेयी की सुमति को दुर्मति में रूपांतरित कर दे? तभी कैकेयी की दासी, माता कैकेयी की दासी दीपशिखा माता कैकेयी से कह रही है, महारानी संध्या हो चुकी है, आज आप विचारों में मग्न हैं, भोजन का ध्यान भी नहीं। राजकुमार राम अध्ययन कक्ष के बाहर आपकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। राम, मेरी अनुमति की जरूरी कब से पड़ने लगी? आओ बैठो मेरे राम। प्रणाम। देखो इतना सा था तब से, जब मैं मेरे पीछे 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 दौड़ता था, माते ये दो, माते वो दो, और आज माते की अनुमति मांग रहा है। ये शुक्ल पक्ष की इंदु की तरह कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सचमुच मेरा राम बड़ा हो गया है। कल मेरे राम का राज्याभिषेक। माता, आज मैं आपसे कुछ गहन वार्तालाप करने आया हूँ। कहिए। माता, मुझे ज्ञात था कि आप अपने अध्ययन कक्ष में हैं। हाँ, तो राम। आपके अध्ययन कक्ष में माता स्वयं पिताजी भी आपकी अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं पा सकते। मैं इसी कारण आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। बैठिए। आप बैठिए बैठो बेटा। माता। मैं बैठिए। पुत्र का स्थान सदैव माँ के चरणों में होता है माता। आप बैठिए। मुझे आपसे आज एक गंभीर विषय पे चर्चा करना है माता। हमेशा स्मित हास्य करने वाला मेरा नीलवर्ण राम, आज क्या समस्या आ गई? क्या आपदा है बाबू? माता, क्या आप मन पढ़ना जानती हैं? अरे पुत्र का मन माँ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? आप तो मेरी गुरु भी हैं, तो बताइए मेरे मन में क्या चल रहा है आज? आज थोड़ा सा संदेह लग रहा है कि मेरा पुत्र कुछ तो भी गंभीर बात करने वाला है मुझसे। माँ, आपने ही कहा था कि राम का अर्थ है ज्ञान, और जहाँ ज्ञान है वहाँ है विश्वास, और जहाँ विश्वास है वहीं से आती है विश्वसनीयता। माँ, आप मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय हो, सबसे अधिक विश्वासी हो, क्योंकि आप कर्म और कर्मठता को प्राधान्य देती हैं। मेरी माँ कौशल्या हर काल
हर कार्य कुशलता से करती है। और मेरी छोटी माँ सुमित्रा हर कार्य भक्ति और वात्सल्य से करती है। इसलिए माँ, जब कर्म पथ पर मुझे चलना है, धर्म पथ पर मुझे चलना है, तब मुझे आपका स्मरण हुआ और उसी के लिए मैं आपसे आशीर्वाद के रूप में कुछ मांगने आया हूँ माँ। निश्चिंत कहो, बैठो। माँ, एक संकोच है मुझे। माँ से कैसा संकोच? कहीं राम का स्वार्थ आपका परमार्थ बिगाड़ ना दे। कहीं मेरे वचन मेरी माँ के ऊपर कोई कलंकित छाप ना छोड़ दे। इसलिए मैं अचरज में हूँ माँ, मैं दुविधा में हूँ कि आपसे कहूँ या ना कहूँ। पुत्र, जब अर्भक अपनी माँ के शरीर पर मलमूत्र विसर्जित करता है तो क्या वे खराब हो जाती है? नहीं माँ, क्या कदापि उसका नहीं। सौंदर्य बिगड़ जाता है? नहीं माँ। या कीर्ति नष्ट होती है? नहीं। फिर ऐसी कौन सी आपदा है कि जो माँ को कलंकित कर रही है? माँ, आप जानती हैं कि मेरा राज अभिषेक होने वाला है। अरे ये कोई पूछने की बात है? सब जगह सब नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और राम, तू इक्ष्वाकु कुल का भूषण है। तो धनुष्य तोड़ने वाला परशुराम का भी धनुष्य एक क्षण में भंग किया है तूने। इससे बढ़कर अच्छा शूर धनुर्धर योद्धा कौन होगा? तो माँ सुनिए, मुझे मेरी ख्याति नहीं चाहिए। जो कार्य कुश के आसन पर बैठकर किए जा सकते हैं माँ, उसके लिए सिंहासन की क्या आवश्यकता? अरे ये कौन सी बात कर रहा है ना? कुश आसन? अरे सब भोग तेरे सामने खड़े हैं राम। कल तू राज्याभिषेक करेगा, राजा बनेगा। सब आगे पीछे तेरे सब सरदार रहेंगे, सब तेरी आज्ञा के पालक रहेंगे। माता, महारानी, महाराज कितने तेरे लिए। परंतु माँ, मुझे नहीं चाहिए राज, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन। अगर मुझे कुछ देना है तो आशीर्वाद के रूप में मुझे कुश का आसन दीजिए, मुझे वैराग्य दीजिए, मुझे वनवास दीजिए। अरे आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है राम। ये कुश आसन का क्या लगा रखा है? ये क्या है? क्या प्रकार है? विस्तार से बताओ बेटा। हे माता, मैंने देखा है गुरुओं के ऊपर अत्याचार होते हुए। जब मैं बाल्यावस्था में था तो गुरु वशिष्ठ मुझे अपने साथ ले गए। पिताजी ने सहर्ष मुझे उनके साथ भेज दिया। जानती हैं ना आप क्यों? आप तो पराक्रमी थे, मेरा लक्ष्मण और मेरा राम। परंतु माँ, उसका सबसे बड़ा कारण था समाज में हो रही राक्षसों द्वारा दूषिता। वो मेरे गुरुओं को, उनके शिष्यों को छल रहे हैं माँ। महिला के रूप में ताड़का, पुरुषों के रूप में मारीच, ये प्रदूषण है माँ। ये सब दूषित कर रहे हैं हमारे समाज को। रावण रूपी राक्षस अभी तक इस संसार में है माँ। उसका विनाश, उसका कैसे होगा? मैं अगर अयोध्या तक ही सीमित रह गया, आर्यवत तक ही सीमित रह गया, तो धरती पे इन जैसे दुष्ट लोगों का नाश कौन करेगा माँ? आप मेरी गुरु हैं, आपसे मैंने शिक्षा पाई है माँ। आपसे यही शिक्षा पाई है कि अपने गुरुओं का आदर सम्मान करो, प्रजाजनों की सेवा करो। राम, ये सब सेवाएं, ये सब तुम सिंहासन पे बैठ के भी कर सकते हो। मैं अनुज्ञा नहीं दूंगी, महाराज भी नहीं, वो और तीनों माता भी नहीं करेंगे। नहीं अपने देंगे। राम असंभव, का ये हट मान लीजिए माँ, असंभव। अपने राम का ये हट मान लीजिए, क्योंकि समाज को आपकी शिक्षा की आवश्यकता है माँ। इस समाज में अंधकार रूपी जो ज्ञान फैला हुआ है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है माँ। राम, लेकिन ये संभव कैसा होगा? ये बताइए मुझे, कैसे संभव होगा? आपको पिताजी ने 2 वचन दिए हैं ना माँ। दिए हैं। बस आपको वही 2 वचन वर के रूप में महाराजा दशरथ से मांगने होंगे माँ। आपको मांगना होगा भरत के लिए राज सिंहासन और मेरे लिए वनवास माँ, मेरे लिए वनवास। ऐसा करने से ही
जो मेरा स्वप्न है वो पूर्ण होगा। मुझे राम का राज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राम राज्य माँ, मुझे चाहिए राम राज्य, मुझे नहीं चाहिए राम का राज। ये तो बड़ा धर्म संकट है मेरे सामने। महाराज और दोनों माताओं को मैं कैसे मुंह बताऊं? आपको महाराज को मनाना होगा माँ, और ये कार्य केवल कर्म और कर्मठता की देवी आप ही कर सकती हैं माँ। आपके अलावा इस कार्य को और कोई संपन्न नहीं कर सकेगा माँ। मुझे वन जाना होगा माँ, आपकी दी हुई शिक्षा का सम्मान करना होगा माँ, अपने गुरुओं का आदर करना होगा माँ। मुझे भविष्य में रावण से प्रतिकार करना होगा माँ, परंतु अभी मुझे राज्य अभिषेक नहीं चाहिए। मुझे आर्यवत की सीमा तक मत सीमित रखिए माँ, मुझे जाने दीजिए। मेरा ये हठ मान लीजिए माँ, मेरा ये हठ मान लीजिए। राम, पिताश्री और माताश्री को समझाना बहुत बहुत कठिन है, फिर भी मैं ये कठिन कार्य तेरे लिए करूंगी। इस इष्ट कार्य में मैं तुम्हारा सहयोग दूंगी राम। चाहे मुझे संसार दुष्टा कहे, कलिंकिनी कहे या पाषाण हृदय कहे, मैं आपको इस कार्य में सहभाग करूंगी, क्योंकि मैं भी कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखती हूँ राम, निष्ठा रखती हूँ, निष्ठा रखती हूँ। हे माता कैकेयी, आपके द्वारा किया गया ये कार्य युगों युगों तक मुझे और समस्त संसार को आपका ऋणी बना देगा माँ, आपका ऋणी बना देगा। परंतु धर्म मार्ग पर चलने हेतु आपको और मुझे यह विष पीना होगा माँ। आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं अपने संकल्प की पूर्ति कर सकूं और इस संसार में ज्ञान और मर्यादा का दीपक जला सकूं। यशस्वी भव मेरे राम, विजयी भव, विजयी भव। राम सुनो, राम ही मेरा संसार है, राम ही मेरा सर्वस्व है। यदि राम की दृष्टि से मैं सही हूं तो ये विष भी मैं पी जाऊंगी, भले ही जनता मुझे, ये संसार मुझे कुछ भी कहे, मैं परवाह नहीं करती हूँ। महारानी कैकेयी की भूमिका में श्रीमती कस्तूरी पाठक जी, महाराज दशरथ, श्री कैलाश पाठक जी, प्रभु श्री राम, श्री मंदार राजे जी और आज की नैरेटर श्रीमती मृणाली राजे।